सुना है, लेकिन वापस जरा रुक कर लेते हैं बसंत पांडे का। बसंत, अभी तक रायशुमारी को लेकर के चर्चाएं हैं। प्रस्तावित समय था 10 बजे का, लेकिन 10 से ज्यादा का अभी तक समय हो चुका है। अभी कुछ और क्लियर हो रही है पिक्चर, कितने बजे से रायशुमारी शुरू होनी है? विधायक क्योंकि अभी आप आ ही रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन माना जा सकता है अब से कुछ ही देर में रायशुमारी शुरू हो जाएगी। और खुद महेंद्र चौधरी ने जिस तरह कहा कि 1 to 1 चर्चा की जाएगी और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि निर्णय आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। जब अजय माकन यहाँ से रिपोर्ट सौंपेंगे तो फैसला आलाकमान लेगा कि कब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अगस्त माह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आलाकमान कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस से भी कहीं ना कहीं नाखुश है और उनका जो है जनता भी कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी ओर से देखने को मिली। तो बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिल सकता है। कई जो मंत्री हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है, नहीं उनको, और कई संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिल सकता है। और जो रायशुमारी है अब से कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद 1 to 1 चर्चा की जाएगी। आखिर क्या कुछ रहेगा इस रायशुमारी में, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, उसका फैसला, अंतिम फैसला जो है आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि 1 to 1 जिसे चर्चा होगी उसमें जनता की भी सुनी जाएगी। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी मेरे साथ है। दिनेश, क्या कुछ रहेगा आज, क्योंकि 1 to 1 चर्चा की बात की जा रही है? जी देखिए, ये रायशुमारी की जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब में भी इसी तरह विधायकों से चर्चा की गई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू को वहां की कमान दी गई थी। लेकिन राजस्थान के इतिहास में रायशुमारी पहली दफ़ा नहीं हो रही। इससे पहले जब सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस टाइम भी जयनारायण व्यास को रिप्लेस करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो रायशुमारी हुई थी। लेकिन ये रायशुमारी सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने या उससे जुड़े को लेकर नहीं है। किसी तरह का भ्रम और गलतफहमी इसमें नहीं पाली जाए। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, 2.5 साल उन्होंने किस तरह कामकाज किया, और कई जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए जाने, 21 जिलों में सिंगल नाम है, लेकिन 11 जिलों में 2-2 नाम जिलाध्यक्ष के तौर पर है और 4 जगह ट्रिपल नाम है। तो आपसी सहमति से किस तरह जिलाध्यक्षों का ऐलान किया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है। तो अजय माकन 1 by 1 आज विधायकों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयपुर जिले के 9 विधायक, जिनमें 8 कांग्रेस के, 1 शाहपुरा से निर्दलीय विधायक है, उनसे बातचीत की जाएगी। उसके बाद शेखावटी के दोनों जिले झुंझुनू और सीकर से चर्चा होगी और फिर लंच ब्रेक होगा। और लंच ब्रेक के बाद जो भरतपुर संभाग के जिले हैं और हाड़ौती के कोटा, बारा और बूंदी, उन 3 जिलों के विधायकों से चर्चा होगी। और हर विधायक को बताया जा रहा है करीब 10 से 15 मिनट अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बंद कमरे में अपनी बात वो रखेंगे। संभवतः अकेले अजय माकन और जो सदस्य होगा अपनी बात रखना चाहेंगे, ये 2 पर्सन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सभी की रायशुमारी पर नजरें टिकी हुई है। कल 8 बजे रायशुमारी का दौर समाप्त होगा। उसके बाद अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिनर करेंगे और फिर 30 जुलाई को वो दिल्ली चले जाएंगे। क्या रिपोर्ट रायशुमारी पर जो 119 विधायक है उनको तैयार करते हैं, इसमें 107 कांग्रेस के विधायक है। स्पीकर संवैधानिक पद पर है, इसलिए वो रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और 13 जो निर्दलीय विधायक है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो 2 दिन 119 विधायक और रायशुमारी से क्या निचोड़ निकलता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और उसके बाद ये रिपोर्ट आलाकमान को यानी सोनिया गांधी को अजय माकन देंगे। और उसके बाद क्या अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ये बात आपको मंत्रिमंडल फेरबदल से भी लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते या अगस्त के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। जुलाई में अब कोई संभावना नहीं बची है कि गहलोत मंत्रिमंडल में किसी तरह का फेरबदल और विस्तार होने जा रहा है। तो मंत्रियों की धड़कनें इस रायशुमारी के बाद और बढ़ जाएगी कि आखिर विधायकों ने किस तरह की शिकायत की है। हालांकि कुछ मंत्रियों ने देर रात बताया जा रहा है विधायकों को अपने बारे में अच्छी रिपोर्ट अजय माकन को देने की बात की गई है। बसंत डांगी जी, क्या लगता है रायशुमारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बीते दिन जो है पायलट गुट के वेद प्रकाश सोलंकी भी कह रहे थे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या मनमुटाव को देखते हुए रायशुमारी की जरूरत पड़ी? जी देखिए, बिल्कुल आलाकमान इसके जरिए एक सियासी संदेश देना चाहता है कि 10 जनपद है, वो तमाम राज्यों में जो राजनीति है, नेताओं के बीच में अनबन है, उन पर निगाहें बनाए हुए हैं, उनकी नज़रें टिकी हुई है। तो आलाकमान इस मसले का समाधान करके ये मैसेज देने की कोशिश करना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी में ये चीज़ें नहीं चलेगी। जिस तरह पंजाब में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बाद उत्तराखंड में नए नेताओं की टीम नजर आई, असम में भी इस तरह फैसले लिए गए। अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि 1 साल का वक्त हो चुका है और ये एक अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कि जिस तरह
सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान है, जो तनातनी है, उसको दूर करने की कवायद हाईकमान के लेवल पर शुरू हो चुकी है। और उसी के तहत देख सकते हो कि खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पिछले दिनों राजधानी जयपुर आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, माकन के साथ उन्होंने 2.5 घंटे चर्चा की। संगठन महासचिव जो कांग्रेस में नंबर 2 पोस्ट पर होते हैं अध्यक्षा के बाद, उनका आना और इस तरह 2.5 घंटे चर्चा करना साफ है कि हाई कमान अपने लेवल पर कवायद शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2.5 घंटे की बैठक के दौरान 2 चीज़ें सामने रखी थी कि एक तो विधायकों से बातचीत की जाए, उसके तौर पर ये रायशुमारी है वो शुरू होने जा रही है। दूसरी, उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र की आप समीक्षा कर लीजिएगा। जो सवाल पायलट कैंप की तरफ से उठाए गए कि हमने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आज उसकी भी बैठक 3 बजे सीएम अशोक गहलोत ले रहे। तमाम अफसर और तमाम विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लास्ट सवाल, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो एक वायरल हुआ था जिसने उन्होंने कहा था 2-3 दिन बचे हैं, मेरा काम करवा लीजिए। इसके क्या सियासी मायने हैं, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं आरोप लगाने में लग गया था। जी बिल्कुल, 10 जनपद एक मैसेज देना चाहता है आला कमान कि जो वो फैसला करेंगे सब पर लागू होगा। तो ऐसे में जो नॉन परफॉर्मर मंत्री है, यानी जिसकी रिपोर्ट 2.5 साल में अच्छी नहीं रहेगी, उसको बाकायदा अपने पद से रवाना होना पड़ेगा, मंत्रिमंडल से उसकी छुट्टी हो सकती है। तो वहीं एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो भी आला कमान का फार्मूला है, क्योंकि इस तनातनी में क्योंकि दावेदार ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी संभावना है कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो है एक ही पद उनका जो पीसीसी चीफ का है बरकरार रहेगा। लेकिन एक उस चीज़ के वीडियो के आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो ये मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्या पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है तो शिक्षा विभाग उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत कम संभावना है। उम्मीद है कि उनके पास शायद एक ही पद बरकरार रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह मेरे सहयोगी ने बताया कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी यहाँ आलाकमान अपना सकता है। 2.5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो 2.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उनको भी पद से हटा दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह बीते दिनों देखने को मिला था पायलट गुट की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर आलाकमान को भी पत्र लिखा गया था। अब चूंकि रायशुमारी आज हो रही है 12 जिलों की, जिसमें शुरुआत जयपुर से हो रही है, जयपुर के विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब रायशुमारी शुरू होने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा इसको आलाकमान को सौंपा जाएगा और अंतिम फैसला जो है आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। बिल्कुल बसंत, लेकिन संगठन विस्तार के साथ साथ यहाँ पर चर्चाएं सरकार बनाने को लेकर के, परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों का चयन होने को लेकर के है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसमें निर्दलीय विधायकों को भी शामिल किया गया है। तो संगठन विस्तार की अगर चर्चाएं हैं तो ये आखिर कैसे संभव है? देखिए, निर्दलीय विधायकों ने भी हालांकि पूर्व में जो है एक आवाज़ उठाई थी कि उनको भी जो है जगह दी जाए, उनको भी पद दिए जाएं। इसको लेकर हालांकि आलाकमान से भी बात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, मुख्यमंत्री आवास भी जो है निर्दलीय विधायक गए थे। तो ये माना जा सकता है कि जब विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर निर्दलीय विधायकों को भी उसमें जगह दी जा सकती है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की ओर से भी जो है समर्थन जो है सत्ता पक्ष को दिया गया था। ऐसे में निर्दलीय विधायक है वो भी रायशुमारी में शामिल होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि खुद महेंद्र चौधरी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर और उनकी जो समस्या है उनको जो है अजय माकन सुनेंगे और क्या उनका निस्तारण हो सकता है इसकी रिपोर्ट जो है आलाकमान को सौंपेंगे। तो 1 to 1 जो है चर्चा की जाएगी और जो उनकी पीड़ा है विधायकों की वो अजय माकन के सामने रखेंगे। जी लेकिन इसमें एक चीज ये भी नजर आती है बसंत, कि विधायकों के द्वारा जो फीडबैक दिया जाएगा उसके आधार पर ही अगर किसी एक विभाग को लेकर के या किसी एक मंत्री को लेकर के ज्यादा शिकायतें होंगी तो उसको लेकर के एक्शन भी लिया जा सकता है और यही आधार होगा कि कौन मंत्री कैबिनेट के अंदर शामिल रहता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए 2.5 साल में कितना काम हुआ, क्योंकि खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि जो कांग्रेस के विधायक थे वो कोरोना काल में भी फील्ड में उतरकर सेवाएं कर रहे थे, लेकिन कई जगह कई मंत्रियों की शिकायत भी देखने को मिल रही थी कि कोरोना काल में काम नहीं हुआ, विभागों में उनके काम नहीं हुए, 2.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसकी शिकायत भी आलाकमान को भेजी गई थी। तो 2.5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर जो है विस्तार किया जा सकता है और कई मंत्रियों की छटनी भी हो सकती है और कई नए चेहरे भी जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। संकेत साफ तौर पर आलाकमान की ओर से दे दिए गए थे। हालांकि अब रायशुमारी जिस तरह शुरू हुई है, अपनी पीड़ा अपना जो है विधायक वो अजय माकन के सामने रखेंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि अगस्त माह में बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल सकता है। जी
कई चीजें हैं और यहां पर एक बात जरूर निकल करके सामने आ रही है कि रायशुमारी इस दौरान की जानी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया बसंत, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी जो रायशुमारी की जानी है उसके आधार पर क्या वाकई में सीधे सीधे संकट मंत्रियों के ऊपर बनने वाला है? पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।